पहाड़ और बुढ़ापा। बुढ़ापा और बचपन की अवस्था एक जैसी होती है। हम अपने मन को इस अवस्था में कितनी भी संसारिक जंजीरों में बांध ले, फिर भी हमारा मन बाहर की दुनिया देखने के लिए हमेशा लालायित रहता है। हमारे गांव वाले शाही जी का भी आज यही हाल था। शाही जी का रिटायरमेंट हुए आज 4-5 साल हो गए थे। भगवान की दया से उनके बच्चे अच्छी शिक्षा और अपनी मेहनत के फलस्वरूप अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पर नियुक्त व कार्यरत थे। और तो और शाही जी के नाती पोते भी अब बड़े हो चुके थे। पर ना जाने क्यों शाही जी का मन अपने शहर के घर की चारदीवारी से बाहर जाने को हमेशा लालायित रहता था। सुबह होते ही वह 1-2 घंटे के लिए पार्क में जाकर चहलकदमी कर लेते। बाद में घर आकर अखबार पढ़ लिया करते थे। आस पड़ोस में कम ही लोग उनके जान पहचान के थे। शहरों में सब लोगों की अपनी दिनचर्या थी। इस कारणवश किसी के यहाँ उठना बैठना अक्सर कम ही हुआ करता था। शायद आज जीवन के इस पड़ाव में आकर शाही जी को गांव और शहर में अंतर समझ में आ गया था। जहां गांव में आपको सब जानते हैं और आप गांव में सबको जानते हो, वहीं इसके विपरीत शहर में आपको अधिकतर कोई नहीं जानता। दिन भर शाही जी अखबार पढ़ते और टीवी देखते, कभी वो इस कमरे में जाते कभी उस कमरे में जाते। इस दिनचर्या के कारण शाही जी को अजीब सी झुंझुनाहट हो चुकी थी। इसी कारणवश शाही जी और हमारी काकी ने अपने परिवार से आपस में बात करके अपने गांव देवभूमि उत्तराखंड में आने का निर्णय कर लिया। बेटे बहू ने पहले तो समझाने की कोशिश की, पर बाद में मम्मी पापा की खुशी को अपनी खुशी मानकर उनके इस निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मुझे भी मेरे पड़ोस की अम्मा व बाबूजी से पता चला कि शहर से शाही जी और काकी गांव आ चुके हैं। गांव वालों की हमेशा एक खासियत होती है, जब भी शहर से कोई आता है तो उनसे मिलने जरूर पहुंच जाते हैं। शाही जी और हमारे घर की दूरी सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही थी। मैं भी खुशी खुशी उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। आज शाही जी व काकी जी गांव में आकर अपनी थकान भूल चुके थे। उन्होंने गांव और शहर के बीच के बैलेंस को बनाए रखा। इसी के परिणाम स्वरूप वो आज गांव की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। जहां पहाड़ व गांव वालों को अपना एक भूला हुआ परिवार मिल चुका था, वहीं शाही जी को अपना पहाड़। कहते हैं ना, बच्चा चाहे कितनों की ही गोद में क्यों न चला जाए, पर उसको असली आराम सुख शांति अपनी माँ की गोद में ही आकर मिलती है। यही हाल आज शाही जी का था। इसी के साथ आप लोग भी शाही जी जैसा बने, गांव और शहर के बीच के बैलेंस को बनाए रखें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।